ना उन्होंने कहा था मैं भारत से आया हूं, उन्होंने कहा था मैं भगवान गौतम बुद्ध के देश से आया हूं। आज भी तुम्हारे बाप दादाओं की पहचान है, इस देश की पहचान काशियों के नाम से जानी जाती है, कुशवाहा समाज के नाम से जानी जाती है। गौतम बुद्ध तुम्हारे वंश के लोग थे, तुम्हारे बाप दादे थे, अशोक सम्राट तुम्हारा बाप था, लेकिन हम अपने बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है, इसलिए तुम आंखों के चक्कर लगाते हो, इसलिए तुम्हारा दाखिल खारिज नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे बिजली के पंप खोले जाते हैं, इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है। तुम्हारा सब कुछ होने के बाद भी 2 कौड़ी के लोगों के पास, चंदा लोगों के पास हम पीछे पीछे हकदार मांगने की बात करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अशोक सम्राट को जानो, लोग बागों ने तुम्हारे बाप को इतने बड़े से लेकर के छोटे से कोने में बैठा दिया। अब कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों को तुम लोगों ने बाबा साहब का दिया हुआ वोट, और बाबा साहब का दिया हुआ वोट ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं इतनी बड़ी ताकत है दुनिया में, यदि बराबर हो तो सिर्फ वोट में बराबर हो। बाबा साहब ने बताया जो वोट दिया है संविधान में, चाहे मोदी का वोट हो, चाहे अनिल अंबानी का वोट हो, यदि मशीन में मोदी वोट दबाता है, मशीन का सिंबल दबाता है, यार बैठ जाओ थोड़ा सा बेटा, थोड़ा बैठ जाओ 5 मिनट, अभी स्वागत सम्मान बात के कर लेना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मोदी जी वोट डालते हैं और जब गांव का गरीब व्यक्ति वोट डालता है, समाज का आखिरी कोने वाला व्यक्ति वोट डालता है, तो मशीन में चाहे मोदी का वोट हो और चाहे में रहने वाले व्यक्ति का वोट हो, गिनती होती है, एक की गिनती होती है। बाकी सारी व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वोट में तुम लोग बराबर हो, वोट तुम्हारे पास ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया, और जिंदगी में जब भी तकदीर तस्वीर बदलेगी, इस वोट को तुम लोगों ने बिना सोचे समझे, बाबा साहब ने इसलिए वोट दिलाया था कि प्रत्येक नागरिक को देश की तकदीर तस्वीर बदलने का और अपनी तकदीर तस्वीर बदलने का हक है, इसलिए वोट को समझदारी से डालना चाहिए। और जिस दिन अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए वोट डालना चालू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे, और उस दिन तुम्हारा यहाँ से विधायक बन के चला जाएगा। इस छतरपुर जिले में सांसद भी आपका होगा और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भी आपका होगा, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन तुम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हो कि समाज के लोग दूसरी चीजों में बैठे हुए हैं, जिनको तुमने ये वोट दे करके अपनी तकदीर तस्वीर बदलने के लिए भोपाल और दिल्ली भेजने का काम किया है, उन लोगों ने चाहे राजनगर की जमीन हो वहां पर कब्जा कर लिया है। छतरपुर पूरा कुशवाहों का कहलाता है, छतरपुर के अंदर मेन रोड पर किसी कुशवाहा की जमीन नहीं बची। जिन लोगों को तुमने विधायक बना करके भेजा है, उन्हीं के दलालों ने, उन्हीं के माफियाओं ने, उन्हीं के पूंजीपतियों ने 1 बीघा की रजिस्ट्री नदी के किनारे की करा करके और रोड की जमीन पर कब्जा करने का साथियों काम किया है। इसके बाद भी हमारी समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूं, हम आप एक दूसरे बैठे हैं, यदि रिश्तेदारी निकाली जाए तो सारे के सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। किसी का कोई मौसिया लगता है, किसी का कोई फूफा लगता है। हम लोग इस बात पर प्रसन्न रहते हैं, सारा कुशवाहा इस बात पे खुश है कि मेरा नुकसान नहीं हुआ है। ये जमीन बिकी है तो राकेश कुशवाहा की बक गई, राकेश को मरने दो, उसका जो कुछ सत्यानाश होना है हो जाए। राधे लाल की बिक गई है, उसका सत्यानाश हो जाए, हमारा सत्यानाश नहीं हुआ है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जब एक भाई का सत्यानाश हुआ है, तुम्हारे जुआन हिलेगा शरीर के अंदर, अगले दिन दूसरे भाई का सत्यानाश होगा, अगली बार दूसरे भाई का सत्यानाश होगा। इस तरीके से तुम सारे के सारे लोग अपना सत्यानाश कराने का काम कर लोगे। और इसी कारण है कि छतरपुर में अभी कुछ दिन पहले बबलू भाई थे, कुछ दिन पहले हम लोग आंदोलन कर रहे थे, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया। कैंडी के पास में रोड पर जमीन है, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये समाज का आदमी जुड़े नहीं रह रहा है। ये यदि रक्षा हो सकती है, जीवन में नोट कर लो, जब तक राजनीति नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो सकती है। राजनीति करना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चोट मारना पड़ेगी। और मैं जिस बात को दावे के साथ कहता हूं, इन समाज के लोगों 50% तुम लोग अपनी सकल अकल ठिकाने लगा लो,
50% नौजवान साथी अकल लगा लो, अपने आदमी को वोट डालना चालू कर दो। तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, ये पार्टी कांग्रेस भाजपा ये तुम्हारे वोटों से चल रही है। जिस दिन 50% वोट कुशवाहा भाजपा को डालना बंद कर देगा तो इस प्रदेश के अंदर 50 विधायक काशी बन के चले जाएंगे, और जिस दिन 50 विधायक काशी होंगे तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुशवाहा बन जाएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री कुशवाहा बनेगा तो जंगल में रहने वाला गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी, खेत खलिहान में फसल की रक्षा करने वाला व्यक्ति अपने आप को सुकून में महसूस करेगा, अपने आप को इंसान मानना चालू कर दा। आज वो जानवर मानने को मजबूर हो गया है। इसलिए मेरे साथियों, गुजारिश है, तुम्हारा ये इतिहास बताता है कि तुम्हारे बाप दादे इस देश के राजे महाराजे हुआ करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये आज यहाँ छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी जी विधायक हैं, यहाँ से नाती राजा विधायक हैं, ये क्यों विधायक हैं? उसका कारण है वो अपना इतिहास जानते हैं। उन्हें मालूम है चतुर्वेदी जी को कि हमारे पिताजी भी विधायक थे, हमारी माताजी 2 बार सांसद थी, माताजी 2 बार सांसद थी, विनोद चतुर्वेदी जी 2 बार सांसद हैं, आज आलोक चतुर्वेदी भी विधायक हैं। आज उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चे सारी विधानसभाओं में लगे हुए हैं कि यहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो हम यहाँ लड़ जाएंगे, इधर नहीं मिलेगा तो यहाँ लड़ जाएंगे। ये विधायक सांसद बनने वाले क्यों सोच रहे हैं? उन्हें अपने बाप के नाम का गर्व है। उन्हें पता है कि मेरी माँ सांसद थी, उनका नाती ये सोच रहा है कि मेरी माँ, मेरा बाप विधायक है, मेरी माँ सांसद रही है, हमें अपने बाप की नाक को ऊपर से नीचे नहीं होने देना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी उस विधायक की कुर्सी पर बना रहना चाहिए। इसलिए वो तैयारी करने में 24 घंटा लगे रहते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि आज भी तुम्हारा नोट में तुम्हारा सिक्का चल रहा है, आज भी तुम्हारा नोट में सिक्का चल रहा है, लेकिन तुम्हारे बाप दादे तो बहुत बड़े राजे महाराजे हुआ करते थे। उस समय राजे महाराजे हुआ करते थे जब इस देश को अखंड भारत कहा जाता था, जब बर्मा, रंगून, बंगाल, काबुल, कंधार ये सारा पूरा था। उस समय हमारे देश के में राजे महाराजे हुआ करते थे। हमें अपने बाप दादों की नाक की इज्जत का कोई मतलब नहीं बचा हुआ है। हम लोगों की जूते सहने की आदत हो गई है। हम लोग कहते हैं राजनीति करना हमारा काम नहीं है, ये राजनीति करने का दूसरे का काम है। हम लोग दूसरे चक्कर में फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, समय काफी हो गया, गुजारिश है आप सब लोगों से कि 2023 में चुनाव होने वाला है। आज तुमने कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहे हो, कभी समानता दल को, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, ना इनकी कभी सरकार बनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठे ईमानदारी से, मुझे तो यहाँ नौजवान साथियों से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल झुझलाए हुए हूँ। यहाँ अनाचार ज्यादा है, किसी व्यक्ति की, नए लड़के की ताकत नहीं आती है आवाज लगा करके कि कम से कम जिंदाबाद बोल दे, कोई आवाज निकाल दे। इतना भयंकर शासन और दबाव रहा है कि लोग आज समाज के बीच में भी अपनी बात करने की हैसियत नहीं रख पा रहे हैं, दबे हुए हैं। अंदर तो आग जल रही है लेकिन मुंह के अंदर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी है। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से यहाँ से विधायक बनाया, यहाँ से भाजपा का, सपा का विधायक बनाया, मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, आजादी के 76 साल से आप लोगों ने वोट दिया है, वोट तकदीर तस्वीर बदलने के लिए दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कितने काम आप कर रहे हो? दारू बेचने का काम कोई कुशवाहा करता है क्या? दारू की दुकान है क्या कुशवाहा की किसी की? है क्या? तेज से तो बोल दो दद्दा, हमारे मुंह तो खोल लो कम से कम। है क्या किसी के पास दारू की दुकान? नहीं है। रोड बनाने का ठेका है क्या किसी के पास? बालू बेचने की नदिया का ठेका है किसी के पास? नहीं है। फिर है क्या तुम्हारे पास? फिर है क्या तुम्हारे पास? फिर क्या है तुम्हारे पास? सांसद को भी वोट फ्री में दे आए, इन पुरखों को भी फ्री में दे दिया। अब फिर आने वाले हैं 4 दिन बाद, फिर आने वाले हैं 4 दिन बाद, फिर आपका रिश्ता बताएंगे कि मेरे आपके बाप दादाओं से 100 साल पुराने रिश्ते हैं। आपके बब्बा तो हमें रोटी खिलाते हैं और हमारा खून आपके बाप दादाओं का बह रहा है, और जैसे ही आपके बगल में बैठ जाएंगे तो तुम्हारा सीना फिर चौड़ा होकर के 36 इंच से जाकर के 76 इंच का हो जाएगा, तो फिर उनको ठोक कर चले आओगे। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, इनकी होशियारी समझो। वोट तुम डालते हो, धंधा वो करते हैं। वोट तुम डालते हो, बालू वो बेचते हैं, दारू वो बेचते हैं, मट्टी का तेल वो बेचते हैं, खाद वो बेचते हैं, रोड वो बनाते हैं, बिल्डिंग वो बनाते हैं। तुम्हारे पास झुंझुना के अलावा
कुछ नहीं है। तुम्हारी औलाद झुनझुना बजाती है, चौराहों पे भीख मांगते हो, आपस में लाइन में खड़े हो जाते हो, न तुम्हारा इलाज होता है, न तुम्हारा काम होता है, न तुम्हें रोजगार मिलता है। इसके बाद हम अपने आप में प्रसन्न महसूस करते हैं। राजा साहब के चरण छूने को मिल जाता है तो अपने आप को भाग्य समझते हो, पंडित जी के छूने को मिल जाता है तो अपने आप को उनकी जूते की माटी लगा करके सिर में अपने आप को सौभाग्यशाली समझने का काम करते हो। इसलिए तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कीमती वोट दिया है, वोट तुम्हारे पास ज्यादा है, अब ये काम हमें नहीं करना है। अब जब कोई विधायक आता है, सांसद आता है और जो समाज के बदमाश आते हैं उनका संदेशा लेकर के, उनसे भी चैतन्य रहना। समाज में भी गड़बड़ी हो रही है, समाज के लोग लिस्ट में नाम लेकर के जाते हैं, लिस्टेड करके जाते हैं, कोई कंपनी लेकर के आ जाता है, कोई जमीन बेचने का काम करता है। हमारे लोगों का जमीन बिकवाने का काम भी हमारे लोगों ने किया है। ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना और ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना जो गलत रास्ते में ले जाते हैं। भाईचारा पैदा करके काछी काछी करके कुछ नहीं कर पाओगे। 20 साल हो गए मुझे चिल्लाते चिल्लाते राष्ट्रीय समानता दल बना करके, कुशवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन कुशवाहा नहीं इस बात को समझ पाया कि समानता दल मेरा घर है। ब्राह्मण ठाकुर कहते थे काशियों की पार्टी बन गई है, लेकिन कुशवाहा कहता था मेरी पार्टी नहीं बनी है। इन्होंने अपनी पार्टी नहीं समझी। तब हमने सोचा कि राजनीति तो करना पड़ेगी महेश भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब हमारे नौजवान साथियों के चेहरे चमकेंगे, तब हमें अधिकार मिलेगा। उसका एक फार्मूला है, मैं 5 मिनट का समय लूंगा, काफी समय हो गया है, मुझे भी जाना है, बातें बहुत सारी हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अकेले जात से कुछ नहीं होता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला चना यदि दिल से उजग जाए तो किसी की आंख जरूर फोड़ सकता है, लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। भाड़ फोड़ने का काम, महेश को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाड़ फोड़ने का काम करना है, रिजल्ट पाने का काम करना है, तो हमें अपने बराबरी की जात के लोगों से भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगी। दोस्ती जब होगी तब हमारा रास्ता निकलेगा। लेकिन दोस्ती किससे होगी? जो हमारे बाप को बाप कहने को तैयार हो, जो हमारे बाप को 70 साल के बाप को कुर्सी में बगल में बैठा सके, जो हमारे बाप का पानी पी ले तो उसका गिलास भी साफ कर सके। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना पड़ेगी। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना कि हमारा 70 साल का बाप किसी के दरवाजे जाता है और हमारा बाप नीचे बैठता है और उसका 10 साल का बेटा ऊपर बैठा रहता है। क्या अच्छे ऐसे से करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या जो हमारे बाप को बाप माने, जो हमारे बाप को बगल में बैठाए, उसके साथ हमें दोस्ती करना चाहिए। ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग सिर्फ 2-4 जातियां हैं। अहरवार हो गया, कोरी हो गया, कुम्हार हो गया, बसोर हो गया, विश्वकर्मा हो गया, गड़रिया हो गया, भीमर हो गया, पटेल हो गया। इन लोगों से हमें दोस्ती करना है, इन लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, तब तुम्हारा रास्ता निकलेगा। ये तुम्हें बना सकते हैं। चमार के घर में हमारा कोई व्यक्ति चला जाए, अहरवार के घर में हमारा 50 साल का बुढ़ा चला जाए, 70 साल का कोरी कुम्हार के साथ चला जाए, तो अहरवार बेचारा खटिया छोड़ करके नीचे बैठ जाएगा, लेकिन हमारे बाप को ऊपर बैठा देगा। बैठा था कि नहीं बैठा था? लेकिन जब वो हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? तुम भी बड़ी ब्राह्मणवादी पूंजी की व्यवस्था के पोषक हो, तुम भी गलत काम करते हो। जब चमार का दद्दा घर में आता है तुम तो चतुर्वेदी बन जाते हो, फिर उसको नीचे बैठाते हो और तुम खटिया पे मलकते हो और उसको क्या कहते हो? ये नीच जात का है। जो तुम्हारे बाप को ऊपर बैठाता है उसको नीच कहते हो, जो तुम्हारे बाप को नीचे बैठाता है उसको ऊंच कहते हो। मुझे ये बता दीजिए, जब दिशा तुम्हारी गलत होगी, छतरपुर इस दिशा में जाता है, छतरपुर इस दिशा में जाता है, इस दिशा में जाओगे तो साइकिल से भी 1 घंटे में छतरपुर पहुंच जाओगे। लेकिन यदि नालायकों ने तुमको बता दिया कि नहीं छतरपुर इधर है, तो यहां से चले जाओगे सतनारीवा, हनुमना होते हुए इलाहाबाद से बनारस और नेपाल पहुंच जाओगे।
बिहार पहुंच जाओगे, झारखंड पहुंच जाओगे, लेकिन छतरपुर जीवन में नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए सही दिशा पे चलना चालू कर दो, गरीबों से भाईचारा पैदा कर लो। वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी साथी ढूंढ रहे हैं कि यदि कोई आदमी हमें मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मांगे से राज को न दे है, जो ले है तो निज बल्ले है। मांगने से भीख मिलती है, सत्ता नहीं मिलती है। सत्ता के बिना तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। और मैं आखिरी में एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे करके अपनी बात खत्म करूंगा। इनकी फोटो लगी हुई है, ये सब जानते हो, हिंदुस्तान के अलावा विश्व में भी इन व्यक्ति का नाम जाना जाता है। सुखलाल कुशवाहा यहाँ से दूर नहीं है, छतरपुर से लेकर के छोटा सा जिला पन्ना है, इसके बगल से लगा हुआ सतना जिला है। सुखलाल कुशवाहा जी सांसद बन करके आए। कैसे बन करके आए, आप कभी इस पे डालो, इसमें सर्च करो, भेजे में डालो, कैसे बने। सुखलाल कुशवाहा जी जब काशीराम जी वहां गए, वहां के अहरवारों ने बताया कि सुखलाल कुशवाहा के अंदर जज्बा है। सुखलाल कुशवाहा को काशीराम जी से कहा तो काशीराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया और अहरवारों से कह दिया कि ये आज से तुम्हारा नेता है, इसके साथ रहना है, इसको ताकत देना है, इसको नेता बनाना है। तो अहरवारों ने जाकर के सुखलाल कुशवाहा जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके चले और सुखलाल कुशवाहा जी ने भी कोई नफरत नहीं किया। अहरवारों के घर में खाना खाया, उनके घर में पानी पिया, आदिवासियों के घर में गए, कोरी कुम्हार के घर में गए और ऐसा भाईचारा बना कि सुखलाल कुशवाहा भी इसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोग अपनी माँ से पैदा हुए हैं, छोटे परिवार की वो भी पैदाइश है, उस व्यक्ति ने दो मुख्यमंत्रियों को हराने का काम किया। ऐसे लोगों को नहीं हराया। भाजपा की वीरेंद्र सकलेचा और अर्जुन सिंह, जो देश के ठाकुरों के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे, जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास अरबों रुपए था, 20 करोड़ लगाया। वीरेंद्र सकलेचा ने 20 करोड़ लगाया, लेकिन सुखलाल कुशवाहा जी अहरवारों के बीच में जाकर के सिर्फ ये कहा था कि माला मत पहनाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ मुझे 5-5, 2-2 रुपए हो जाए तो उसमें माला डाल करके रुपयों का माला पहना देना, जिससे मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। तब यही करते थे अहरवार और कुशवाहा मिल करके, आदिवासी यही करते थे। सुखलाल कुशवाहा जी जहाँ जाते थे तो 5 रुपए की उस समय वैल्यू अधिक हुआ करती थी, 10 के नोट की वैल्यू होती थी। 10-10, 5-5 के नोट इकट्ठा करके और सूजी से एक डोरा में गो करके जब सुखलाल जी जाते थे तो उनको माला पहना देते थे और सुखलाल कुशवाहा जी जिंदाबाद के नारे से आसमान गूंज जाता था। इसी भाईचारे ने सुखलाल कुशवाहा को, अरबों रुपए वाले को धूल चटाने का काम कर दिया। और सुखलाल कुशवाहा काशी के घर का बेटा छोटी सी उम्र में 30 साल की उम्र में सांसद बन के पहुंच गया। ये कैसे हुआ? भाईचारे से हुआ। हम लोग भाईचारे से डरते हैं, हम अकेले में अहरवार के घर में घुसना पसंद नहीं करते, छूत लग जाती है। अभी आया था वो तुम्हारा मुख्यमंत्री, जिसके कहने से अच्छे कलेक्टर एसपी आगे पीछे फिरते रहते हैं, अभी आया था कदारी में धोबी के घर में खाना खा रहा था। खाया कि नहीं खाया? इसके बाद धमना में कुमार के घर में खाना खा रहा था। मोदी जी इलाहाबाद में कुंभ हो रहा था, वो गरीब बच्चों के पांव धो करके दुनिया को दिखा रहे थे। लेकिन कुशवाहा जी से कह दो कि बगल में वोट के खातिर अहरवार के घर चले जाओ तो नीच और अछूत हो जाते हो। इसके बाद सत्ता की बात करते हो। जब बेईमानी करोगे, बदमाशी करोगे तो तुम्हारे लड़कों का कल्याण होने वाला जीवन में नहीं हो सकता है। हमें नीयत बदलना पड़ेगी। अस्पताल में जब जाते हो, बेटा खून नहीं देता है, बहू खून नहीं देती है, तो कौन देता है? अस्पताल में नहीं पूछते हो डॉक्टर से कि किसका खून है, ये बसोर का खून तो नहीं है, कोरी का तो नहीं है, कुम्हार का खून तो नहीं है। वहां चढ़वा लेते हो, कोई नहीं पूछता है। और जैसे ही सांड जिंदा हो जाते हो तो फिर मलकना चालू कर देते हो, अब वहां खून किसका है? मालूम किसका खून है? अस्पतालों में बड़े आदमी का खून नहीं मिलता है। काशी का बेटा खून नहीं निकलाता है, कुर्मी का बेटा नहीं निकालता है। कौन निकालता है? जिसका बेटा दिल्ली और बंबई में पढ़ता है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उसकी फीस चुकाना होती है। किसी का बाप बीमार होता है,
उसका इलाज होना होता है तो अपनी किडनी भी बेच देता है और अपना खून भी बेच देता है औलाद की खातिर। उनका खून तुम्हारे शरीर में चढ़ा रहता है, इसके बाद भी हम चतुर्वेदी बने फिरते हैं। इसलिए मेरी निवेदन है कि नकली बंद कर दो, सच्चाई से रास्ता निकलेगा, नकलीपन से रास्ता नहीं निकलेगा। खुशहाली जब आएगी जब तुम्हारे घर का बेटा कलेक्टर होगा, जब तुम्हारे घर में पटवारी होगा, तब तुम्हारे घर में तहसीलदार होगा, तुम्हारे घर में भी सरकार होगी, तब तुम्हारे घर में उजिला चलेगा, जब आजादी की रोशनी तुम्हारे घर में जाएगी। अन्यथा दूसरे के घर में, राजाओं के घर में होली जलाने से, उनके घर में ट्यूबलाइट जलाने से तुम्हारे घर में कल्याण होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा बात न कहते हुए, आप लोगों ने सुना, काफी समय ले लिया मैंने, बातें बहुत सारी थी, लेकिन गुजारिश है आप सब लोगों से, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और कभी भी जब शक्ति प्रदर्शन का काम आए तो मेरा निवेदन है, एक दिन के लिए हमें समय छोड़ करके हमें पूरी ताकत लगाने का काम करना चाहिए। उस दिन तुम्हारी लाइट आ जाती है तो तुम दिन भर पंप चलाने का काम करते हो। जीवन भर बाप दादे हमारे पंप चलाते रहे, जीवन भर खेत खलिहान में लगे रहे। मेरा कहने का मतलब है कि एक निगाह खेत की मेड़ पर रखो और दूसरी निगाह दिल्ली और भोपाल की कुर्सी पर रखो कि ये सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं। हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यदि जो तुम्हारे लिए काम करता है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन 76 साल में कितने बार हड़िया का चावल टटोलोगे? इन्हीं की तो सरकारें नहीं हैं। इसके लिए मैं आखिरी में 2 शब्द कह के बात खत्म करूंगा कि तुमने चाहा होता तो हालात बदल सकते थे, इनकी सरकारें नहीं। इन्होंने तुम्हारे लिए कभी भला नहीं चाहा। तुमने चाहा होता तो हालात बदल सकते थे, गैरों के आंसू भी तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। साथियों, इन्होंने संघर्ष करो, इन्होंने तुम्हारे लिए कभी नहीं काम किया। अब उम्मीदें छोड़ दो। बुंदेलखंड में कहावत है हड़िया का, एक बार चावल टटोला जाता है। हम 76 साल से बराबर हड़िया का चावल टटोल रहे हैं कि जब अच्छा पक जाएगा, अब अच्छा पक जाएगा, कभी पकने वाला नहीं है। मुझे भरोसा है, आशा है, आप सब लोगों ने सुना, सारे साथियों को सुना, सारे लोगों ने समय दिया। अध्यक्ष जी हमारे व्यस्त कार्यक्रम से छोड़ करके आए हैं और इन लोगों ने जो समय दिया है, नौजवान साथियों ने समय दिया। मैं सभी साथियों को पुनः हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए ये 2023 की नए तरीके से शुभकामनाएं देते हुए कि जिस तरीके से देश चलता है उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। आप यदि उस तरीके से नहीं चलेंगे तो विकास संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, समय के साथ चलना सीख लो, व्यवस्थाओं के साथ चलना सीख लो, तब तुम्हारा काम बनेगा। 2023 आपका दरवाजा खटखटा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे नौजवान साथी यहाँ से सदन में पहुंचे, हमारे समाज का नाम रोशन करे और समाज का अच्छा काम करे। जो हमारे महापुरुषों का सपना था, अच्छा देश बनाने की, अच्छा भारत बनाने की, अच्छा संसार बनाने की, जो हमारे महापुरुष कल्पना है, उस कल्पना पर हमारे लोग जब जीत कर जाएंगे, इनके विचारधारा के लोग जब जीत के जाएंगे, तब अच्छी परिकल्पना से काम करेंगे। इसी आशा और भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नौ बुद्धा। हाँ, कोई बाहर नहीं जाएंगे, अभी भोजन ग्रहण करने के बाद ही जाएंगे। और हमारे जो अतिथि लोग हैं, महानुभाव हैं, उनका स्वागत सम्मान भी आप सभी लोग मिलकर करें। अच्छा, ठीक ठीक, जैसा आदेश करें। हेल्प करो।